हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके अंदर हमारा आएगा मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर किस तरीके से हम रख सकते हैं, ठीक है। और तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि यूनिट्स क्या होती है। यूनिट्स को हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। यूनिट में हमने पढ़ा था कि पीएक्स क्या होता है, आरईएम क्या होता है, ईएम क्या होता है, वीएच क्या होता है, वीडब्ल्यू क्या होता है एंड परसेंटेज क्या होता है। आज की वीडियो अब स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ से। मैंने फर्स्ट सीएसएस की वीडियो में आपको बॉक्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया था कि हमारा एक जो बॉक्स होता है इसके अंदर सबसे सेंटर में कंटेनर होता है, कंटेंट आता है एंड कंटेंट के बाहर पैडिंग होता है। और जो भी हमारा बॉक्स है उसके बाहर का जो भी हम लेते हैं, गैप लेते हैं, उसको हम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले अपना पेज बना लेता हूँ, index.html को क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर टर्मिनल ओपन, ये VS कोड ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पर index.html बना लेता हूँ और एक बना लेता हूँ style.css, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोड ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं मार्जिन एंड पैडिंग, ठीक है। अब इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने CSS के साथ। क्या रहेगा CSS? लिंक, ठीक है, लिंक कर दिया। अब यहाँ पर शुरुआत में हम यूनिवर्सल सिलेक्टर लेके जो भी ब्राउजर की बाय डिफॉल्ट हमारे पैडिंग और बॉर्डर आते हैं उसको हटा देता हूँ, पैडिंग एंड मार्जिन, ठीक है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ, div.s1 क्लास नाम से, ठीक। और एक इसके बाहर बनाता हूँ div.s2 नाम से, ठीक है। अब क्या करता हूँ, सबसे पहले हम मार्जिन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले .s1 बनाया, खाली छोड़ दिया मैंने। अब इसकी विड्थ और हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल्स, ठीक है। WIDTH 200 पिक्सल्स और इसकी हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल एंड जो S2 है उसको भी सेम ही दे देता हूँ मैं, सेम दे दिया है। अब इसको मैं ब्राउजर पे दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। अभी जो मैंने यहाँ पर डिव बनाया ना वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि जो मेरा बॉक्स है डिव है S1 एंड S2, इसको 2 कर देते हैं। S1 एंड S2 दोनों का जो कलर है वो व्हाइट कलर का ही है, बाय डिफॉल्ट वो व्हाइट कलर ही आता है। तो उस बॉक्स को देखने के लिए मैं बॉर्डर दे देता हूं, यहां पर बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक, देखो दिख गया। ऐसे ही ये सेम लाइन मैं नीचे भी कॉपी पेस्ट कर देता हूं तो ये दूसरा भी दिख गया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के नीचे आए। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिव होता है वो क्या होता है, ब्लॉक होता है। ब्लॉक मतलब कि ये पूरी की पूरी लेंथ लेता है, इस वजह से ये इसके नीचे आया, इसके बगल में नहीं आया। सेम इसी प्रकार दूसरा डिव भी नीचे ही आया इसके। अब मैं क्या दिखा रहा था आपको, मार्जिन। देखो सबसे पहले मार्जिन के 4 टाइप हो गए, मार्जिन टॉप,
बॉटम, राइट एंड लेफ्ट। तो एक एक करके सबको करके दिखाता हूं। मार्जिन टॉप, टॉप मतलब ऊपर से स्पेस आएगा, कितने का देना है देखो 20 पिक्सल दे दिया। तो क्या किया देखो ऊपर से गैप आ गया ना। एंड अगर मैं यहीं पे मार्जिन बॉटम कर दूं तो बॉटम से गैप आएगा 20 पिक्सल्स। तो देखो इन दोनों के बीच में गैप आ गया 20 पिक्सल का। अगर मैं यही लेफ्ट से करूं तो लेफ्ट से गैप आएगा, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। देखो इस साइड से गैप आया। अगर मैं यही राइट से कर दूं, मार्जिन राइट 20 पिक्सल, तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके इस साइड कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जो कि ये लेगा, कि ये जो इसके राइट में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है ताकि वो मार्जिन दिखा सके। ये चीज आपको समझ आई होगी कि मार्जिन राइट लेफ्ट ये क्या होते हैं। और अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं ये सारी चीजें यूज ना करना चाहूं और मैं सबको बराबर बराबर देना चाहूं तो मैं डायरेक्ट ये भी कर सकता हूं, मार्जिन 20 पिक्सल। ये क्या करेगा, इसके चारों साइड से मार्जिन एग्जैक्टली लगा देगा। 20 चारों साइड से, राइट लेफ्ट बॉटम और क्या रह गया, राइट लेफ्ट बॉटम एंड टॉप, चारों साइड से। ठीक है। और एक और चीज होती है, हम इस मार्जिन के अंदर ही चारों चीजों को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, इसको मैंने हटा दिया। सबसे पहले आता है टॉप, टॉप से मैंने दे दिया 10 पिक्सल। ठीक है। फिर इसके बाद वाली जो वैल्यू होती है वो होता है हमारा लेफ्ट, लेफ्ट से मैंने दे दिया 20 पिक्सल। फिर आता है बॉटम, बॉटम से मैंने दे दिया 40 पिक्सल एंड ये दे दिया 80 पिक्सल। देखो इसने क्या किया, ये होता है टॉप, ये होता है राइट, ये होता है बॉटम, ये होता है लेफ्ट। ठीक है। अगर मैं क्या करूं कि सिर्फ दो वैल्यू डालूं तो ये किस प्रकार लेगा, ये है टॉप एंड बॉटम, 10 पिक्सल का गैप ले लिया टॉप एंड बॉटम से, और ये राइट और लेफ्ट से ले लिया 20 पिक्सल्स का, इधर और इधर से 20 पिक्सल का ले लिया। इधर का दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इधर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, इस वजह से। अब एक और चीज दिखाना चाहता हूं, अगर मैं इसकी वैल्यू 100 कर दी, 100 पिक्सल एंड 100 पिक्सल। ठीक है। तो ये और इस वाले कंटेनर को कंट्रोल C करके इसके अंदर डाल दिया मैंने। अब देखो ये इससे चिपक चुका है। ठीक है। अगर यहां पर मैं एक चीज कर दूं, ये जो है ना राइट एंड लेफ्ट वाली वैल्यू, इसको मैं कर देता हूं ऑटो। तो इससे क्या हुआ, ये जो बड़े वाला कंटेनर था ये बॉडी के सेंटर में चला गया। किस प्रकार चला गया ऑटो, मतलब इसने क्या किया कि जो बॉडी की लेंथ और ये विड्थ है ना, इसके ऑटो ले लिया। यहां से भी बराबर गैप एंड इस साइड से भी बराबर गैप, दोनों साइड से बराबर गैप लेके ये ऑटोमेटिक बीच में पहुंच चुका है। इसी प्रकार अगर हम चाहे तो नीचे वाले को भी हम कर सकते हैं, इस वाले को भी सेम प्रॉपर्टी देके ये अब इसके सेंटर में आ गया। अगर मैं यहां पर ऑटो कर दूं तब ये हाइट के सेंटर में नहीं जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है एक। अगर मैं सिर्फ ऑटो लिखूं तब भी ये सेंटर में ही रहेगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे से गैप नहीं आया, बस सेंटर में आ गया है अकॉर्डिंग टू विड्थ। अगर मैं यहां पर दे देता हूं 20 पिक्सल तो ऊपर से थोड़ा सा गैप आ गया। ठीक, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा। और अब मैं आपको दिखाना जा रहा हूं पैडिंग क्या होती है। सेम पैडिंग में यही चारों प्रॉपर्टी लगती है। पैडिंग का मतलब, मान लो ये एक बॉक्स है, इसके अंदर ये हमारा कंटेंट है, ये जो गैप है यही पैडिंग कहलाता है। और इसके बाहर का जो गैप होता है इसको मार्जिन बोलते हैं। अभी हमने मार्जिन को एक्सप्लोर कर लिया, अब इस पैडिंग को एक्सप्लोर करेंगे। अगर मैं इस कंटेंट का
पैडिंग लगाऊं तो पैडिंग क्या होगा, इसके अंदर लगेगा, है ना। अगर मैं इस वाले डिव का S1 है ना, ये S1, इसकी पैडिंग लगाऊं तो इसको खसक जाना चाहिए। तो यही मैं करता हूं, देखो S1 की पैडिंग लगाता हूं। पैडिंग 20 पिक्सल। देखो यहां से इसने चारों साइड से 20-20 पिक्सल का गैप ले लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे भी लेफ्ट राइट बॉटम ये सारी प्रॉपर्टी होती है, अगर आप एक एक करके लगाओगे वो भी लग जाएगा। जैसे कि मैं यहां पर लगा देता हूं लेफ्ट, तो देखो ये सिर्फ लेफ्ट साइड से लिया, ठीक है। अब मैं टॉप से लगा दूंगा यही पैडिंग 20 पिक्सल का, तो ये टॉप से भी गैप आ गया। बॉटम से क्यों नहीं लिया, क्योंकि बॉटम के इसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इस वजह से, ठीक है। पैडिंग आपको समझ में आया होगा। देन अब क्या है हमारे पास, बॉर्डर। बॉर्डर भी हमारे पास काफी तरीके से होते हैं, ठीक है। बॉर्डर में ये जो मैंने सॉलिड दिया है, इसकी भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी सॉलिड दिया है, तो देखो सॉलिड के जगह मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डॉटेड भी कर सकता हूँ। देखो डॉटेड आ रहा है लिखा हुआ, इसको मैंने टैप किया तो इसका जो बॉर्डर है वो डॉटेड दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो डॉटेड दिखाई दे रहा है। एंड अगर डॉटेड नहीं चाहिए तो कुछ भी और डैश भी कर सकते हैं, DA डैश्ड। अब देखो डैश डैश करके आ रहा है इसका बॉर्डर। एंड ऐसे ही और भी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, डबल। ये रहा डबल। डबल क्या करता है, इसके ऊपर डबल लाइन चला देता है, ठीक है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि वो एक के ऊपर एक चल गई है, इस वजह से। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, जैसे कि ये ग्रूव, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन मेनली आप यूज करोगे सॉलिड या डैश या डॉटेड को, तो 3 प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सैनरा।